हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। आज की सुबह की प्रार्थना में आज तैयार हो जाएं। हर एक क्षण अपनी आशीषों को, छुटकारा को लेने के लिए अपने हृदय को तैयार कर लें। परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी गवाही को लेने के लिए, जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जो सचमुच में वो विदिन सेकंड में काम करने वाला परमेश्वर है। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में। हो सकता है आज आप डर के साथ बैठे हैं, घबराहट के साथ हैं, परेशानी के साथ हैं, चिंताओं में दबे हुए हैं, बोझ में दबे हुए हैं। आज कैसी भी बड़ी चिंता आपको सता रही है, कैसा भी बड़ा दुख आपके जीवन में आया है, पर चिंता ना करें। परमेश्वर आपके बोझ को उठाएगा और आपको आजाद करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ ठीक कर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। आज जो सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं, आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर आखिरी तक सुने, और मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना में आपके बंधन टूटने जा रहे हैं, आपकी चिंताएं दूर होंगी, आपके टेंशनें दूर होंगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग चिंता कर करके थक गए और समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, कैसे करें। एक बड़ा टेंशन बहुत लोगों के जीवनों में हुआ है। हालेलुया। कितने लोगों के जीवनों में ऐसे टेंशन से भरे हुए हैं, कितने ऐसे परिवार हैं, कितने ऐसे भाई हैं, कितने ऐसी बहन हैं, कितने यूथ हैं, कितने ऐसे लोग हैं आज यदि आप चिंता से डूबे हुए हैं, भरे हुए हैं। हालेलुया। तो आज आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, ताकि आज आप चिंता से आजाद हो सके, मुक्त हो सके। इसलिए यीशु ने कहा, कल की चिंता मत कर। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत कर, परमेश्वर को आपका ध्यान है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, इसलिए वो कहता है कि चिंता मत कर, पर प्रार्थना कर। प्रभु यीशु की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज कैसी भी चिंता क्यों ना हो, आज आप चिंता से कैसे आजाद होंगे। हालेलुया। आज चिंता में इसलिए है क्योंकि लोग सबसे ज्यादा बात अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में करते हैं, यीशु के बारे में नहीं करते हैं, वचन के बारे में नहीं करते हैं। इसलिए आज परमेश्वर के आनंद से आप भर नहीं पा रहे हैं। आपके हृदय में सबसे ज्यादा बातें कौन सी होनी चाहिए, कौन सी बातों को रखना चाहिए। इसलिए वचन में लिखा, नीति वचन की किताब में, कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसे नीति वचन की किताब 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं। पहला वचन से, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, उसे चांदी के समान ढूंढे, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, और तू यहोवा के भय को समझेगा, और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, तो फिर वचन आपके अंदर बस जाता है। फिर जब वचन बसता है, तो चिंता यदि आती भी है तो वो जगह नहीं पाती आपके हृदय में, क्योंकि आपने अपने हृदय में किसे जगह दे दी है, परमेश्वर को, उसके वचनों को जगह दे दी है। बोलो आमीन, हालेलुया। आज लोग चिंता में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वो वचन को मेडिटेट नहीं करते हैं। इसलिए वो अपने हृदय में और भी इधर उधर की बातों को रख छोड़ते हैं, इसलिए वो जगह ही नहीं देते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को जगह देते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है, आपका भरोसा परमेश्वर पे बढ़ता जाता है, आपको हियाव होता है, प्रार्थना करते हैं आप। हालेलुया। एक इच्छा शक्ति जागृत होती है, एक तीव्र इच्छा कि नहीं, मुझे प्रार्थना करना तो करना है, मुझे प्रभु जरूर मुझे आजाद करेगा, मुझे चंगाई देगा, मेरे घर के, मेरे परिवार की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा, मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक करेगा। बोलो आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप तैयार हो जाए, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति से भरने के लिए, और हर एक चिंता आपके जीवन को छोड़कर जाएगी। आज आपको किस किस बातों का डर है, किस चीज़ों की टेंशन है, कौन सी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, आपके मन में, आपके दिमाग में परेशान कर रही है। क्या वो घर की है, क्या आपके हस्बैंड की बात है, क्या आपकी वाइफ की बात है, क्या आपके बच्चों की बातें हैं, क्या आपके परिवार की कोई बातें हैं, क्या आप फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन में भरे पड़े हुए हैं, क्या आप कर्जाई हो चुके हैं। हालेलुया। क्या आप डर रहे हैं और घबरा रहे हैं। हालेलुया। ये जो समय, ये सिचुएशन जो इस समय इंडिया में चल रहा है, हालेलुया, ये जो युद्ध का समय, क्या आप इसमें डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डरना, तुम्हें लड़ना नहीं होगा, मैं तुम्हारी ओर से लड़ाई लड़ूंगा और मैं तुम्हें जयवंत करूंगा। ये किसे कह रहा है,
अपने लोगों को, हालेलुया, जो लोग परमेश्वर के पीछे चलने के लिए समर्पण कर चुके हैं, जो समर्पण कर रहे हैं, परमेश्वर उनको कहता है कि तुम्हें लड़ना नहीं होगा, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। बोलो आमीन। इसलिए जो लोग जिस जिस बात के लिए चिंताओं में है, परेशानी में है, परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, मत डर, मत घबरा। हालेलुया। इसलिए क्या कहता है दाऊद, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 94 अध्याय और उसका 19 वचन में लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसका मतलब कि वो चिंता में था, बहुत प्रॉब्लम में था, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको शांति मिलती थी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसे दाऊद कहता है, परंतु यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। हालेलुया। इसलिए कैसी भी चिंता क्यों ना हो, कैसे भी, हालेलुया, आप आज अपनी नज़र परमेश्वर के वचनों पर लगाइए। हालेलुया। सबसे ज़्यादा बात आप चिंता वाली बात कर रहे हैं, आपकी बातों में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, आपके शब्दों में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, हर एक चीज़ों में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। इससे आपका मन हियाव होगा, आपकी इच्छा शक्ति जागृत होगी, आप बढ़ेंगे, आपके मन में जो डर था वो डर चली जाएगी। जब आप परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेंगे, समर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बैठेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, फिर आपका डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी, किसी भी बात को लेकर टेंशन में है, सब कोई प्रभु के हाथ में समर्पण कर दीजिए। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, ऐसे चिंता ना करें। हालेलुया। परमेश्वर आपके बोझ को उठा लेगा, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को फिर से सेट करेगा। चिंता ना करो, प्रभु के आगे रख दीजिए सब कुछ, परमेश्वर पर विश्वास करें, भरोसा करें, वही आपके प्राण को मृत्यु से बचाएगा। बोलो आमीन। वही आपके फाइनेंस को फिर से ब्लेस करेगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा, वो स्वर्गदूत देगा, प्रोटेक्शन देगा। हालेलुया। और आपकी किसी वस्तु से हानि नहीं होगी, किसी चीज़ से हानि नहीं होगी, परमेश्वर आपको संभाल रहा है, बचाएगा। हालेलुया। वो आपकी अगुवाई करके और चलाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसे चिंता ना करें, परेशान ना हो, डरिए मत, परमेश्वर आपके लिए रास्ते को खोलने जा रहा है। आगे सभी जन एक मन हो जाओ, सभी प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ, जो लोग चिंताओं में भय के साथ बैठे हुए, डर के साथ बैठे हैं, अलग अलग बातों को लेकर परेशान है, हालेलुया, अपने घर को लेकर परेशान है, अपने परिवार को लेकर परेशान है, अपने बच्चों को लेकर परेशान है, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, काम को लेकर, हेल्थ को लेकर परेशान है, चिंता में है, कोर्ट केस चल रहा उसको लेकर परेशान है। हालेलुया। अलग अलग तरह की परेशानी ने आपको झगड़ा हुआ है। हालेलुया। जॉब कई तो ऐसे जॉब के पैसे लिए थे वापस ही नहीं कर, इसलिए परेशान है। हालेलुया। बहुत लोगों के जीवनों में आज अलग अलग चिंताओं से भरे पड़े। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक चिंता आपके जीवन से दूर हो जाए। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जो चिंता करते हैं, जो लगातार प्रॉब्लम में है, खाली दुखों में, तकलीफों में है, जो बोझ को उठा रहे, प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं क्या करूंगा, तेरे जीवन से सारे बोझ को हटा दूंगा। मैं प्रार्थना करती जो बोझ से दबे हुए हैं, यीशु के नाम में परमेश्वर के निकट आए, पवित्र आत्मा छुए और परमेश्वर की शांति की वे घोषणाएं करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छुए राइट नाउ और आज़ाद हो जाए। जितना भी दुष्ट आत्मा जितना भी कोशिश कर ले हटाने की, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आजाद कर, गवाही के साथ खड़ा कर, परमेश्वर मदद करो, सहायता कर, अनुग्रह दे और शांति दे परमेश्वर पिता। जितने भी प्रॉब्लम आपके घर में चल रही है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जितने भी हालेलुया आपका कर्ज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जो घर में लड़ाइयाँ और झगड़े बने हुए हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए। सर से लेकर पांव तक आजाद हो जाए। जितने भी पेट के दर्द है, रोग है, आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हेल्दी शरीर की घोषणा करती हूँ। जो बीमार है इसी वक्त हर एक दर्दों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। बीमारी छोड़कर जाए यीशु के नाम में। दर्द छोड़कर जाए यीशु के नाम में। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए यीशु के नाम में। थ्रोट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, गले की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया रबकत्तो नमश्शन्ते रलबकतिरा लबकतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है इस समय में यीशु के नाम में आजाद और चंगे हो जाए। होली गॉस्ट फायर उठाकर खड़ा कर यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त परमेश्वर के सामर्थ्य उतरे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया त्याग करो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता। हालेलुया त्याग करो यीशु के नाम में। आज आप किसी भी डर का सामना कर रहे, चिंता का सामना करें, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। जो शैतान आज आपकी खुशी और शांति को छीन रहा है, आज यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। कई लोग परेशान है, डर रहे हैं, कई लोग अपने इसलिए चिंता में, डर में हैं, अपने प्रियजन को खो दिया है, अपने भविष्य के बारे में चिंता है। हालेलुया माता पिता करने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो बीमारी का सामना कर रहे हैं, डर के साथ बैठे हुए परेशान हैं। हालेलुया सोर्स, इनकम ऑफ सोर्स खत्म हो चुका है, लेकिन डोंट वरी, परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट करेगा। विश्वास के साथ कहें, बोलो मेरे जीवन में सब कुछ बेस्ट होगा। सभी जन अंगीकार करें, बोलो मेरे जीवन में सब कुछ
बेस्ट होगा। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा डर की आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। अशांति के स्पिरिट छोड़कर जाए, दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए, जो लगातार दुष्ट आत्मा गलत गलत काम कर रही है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए, जो चल फिर नहीं पाते यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए, बोल नहीं पाते बोलने लगे, सुन नहीं पाते सुनने लगे। हालेलुया, हड्डी के रोगों से आजाद हो जाए, जितने भी रोग है हड्डियां की यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट आए, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो, जो खाना नहीं खा पाते खाना खाने लगे, हर एक रोग महारोग से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया कर छुटकारा दो, भाई के साथ खड़ा करो, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर मदद और सहायता के धन्यवाद करते हैं, हाथ में जिन बढ़ने के लिए मदद सहायता करो। प्रार्थना का आत्मा दो, जो लोग डर भय में यीशु के नाम के जीवन से डर निकल जाए, अशांति निकल जाए, दुष्ट आत्मा के जो काम यीशु के नाम में आजाद हो, शैतान शर्मिंदा और हारा हुआ है, मैं प्रार्थना करती हूँ, जो सस्पेंड कर दी गई नौकरी से निकाल दी गई, मेरे स्टोर की घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो नौकरी से निकाल दिए गए यीशु के नाम में रिस्टोर करती हूँ। परमेश्वर दया करो, छुड़ा, परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरे गवाही के साथ खड़ा करो। जहाँ जहाँ जाती प्रभु इनके साथ रहना, यीशु के लहू में कवर करती हूँ, मदद और सहायता करना, और ये तेरे आपके होने की मदद और सहायता करना। परमेश्वर जितने फॉरेन से देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमानेंट सोल्यूशन की, परमानेंट आशीष की, चंगाई की घोषणा करती हूँ। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं, सारी शैतानी अधिकार को मैं फायर बोलती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट शक्ति को डांटती हूँ, आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए। हालेलुया, दया करो, छुड़ा लो, यीशु के नाम की महिमा हो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। अनुग्रह देना, शांति देना, रास्ते को खोल दे परमेश्वर पिता। हालेलुया, परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। हालेलुया, चिंता ना करें, ना डरें, ना घबराएं। परमेश्वर आपके लिए रास्ते को खोलने जा रहा है। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, इसलिए तैयार हो जाए। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, अनुग्रह और शांति देने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करते तो प्रभु को आशीष दे। हालेलुया, अनुग्रह को प्राप्त करते जाए, हर दिन की प्रार्थना को सुने और रिसीव करें। प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, हर दिन परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करें और प्रार्थना करते जाए हर दिन, और परमेश्वर में लगातार बढ़ते चले जाए। मैं आप सभी को इन्वाइट करती हूँ फ्राइडे सैटरडे संडे की खास दिन की मीटिंग और स्पेशल, जब 2 दिन आप फ्राइडे और सैटरडे मीटिंग में अटेंड करेंगे। जब आप खास फ्राइडे और सैटरडे मीटिंग को अटेंड करेंगे, उसके बाद संडे मीटिंग में को अटेंड करेंगे, आप देखेंगे हालेलुया परमेश्वर का छुटकारे वाला हाथ, और आपके लिए स्पेशल प्रार्थना की जाएगी। चाहे कैसे भी बीमारी हो, कैसे भी दुष्ट आत्मा का अटैक्स हो, कैसे भी प्रॉब्लम हो, विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में आना है। इस संडे को किसी ने भी मिस नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक जनों को छूने जा रहा है, टच करने जा रहा है। आपकी गवाहियाँ आने वाली हैं, तो चिंता ना करें कि बहुत लोग शैतान से जकड़े हुए हैं, शैतान डरा रहा है, परेशान कर रहा है। घर में बैठे तो नहीं होगा, लेकिन जब आपके लिए प्रार्थना होगी, आपके बंधन टूटेंगे, आपके रास्ते खुलेंगे। जो कर्जाई में है, जो फाइनेंस को लेकर डिस्टर्ब है, परेशान है, घर को लेकर प्रॉब्लम में है, पड़े हुए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए और आपके लिए विशेष प्रार्थना होगी। तो अपने सेंटर में कॉल करके भी आप बता सकते हैं, कि आप पूछ सकते हैं, इंक्वायरी को ले सकते हैं। एड्रेस आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में आए और आपके लिए विशेष प्रार्थना होगी, लेहन प्रेयर होगी। संडे को परमेश्वर का छुटकारे वाला हाथ उतरेगा। आजाद होंगे, हो सकता है यूथ है, लड़के लड़कियां, आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान, टेंशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब आपके लिए प्रार्थना होगी, मेरा विश्वास है अंधकार की शक्तियाँ दूर होगी, आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, आपके काम बढ़ेंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, आप हर चीज़ों में आप आशीषित होंगे। हालेलुया। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आना है, और मेरा विश्वास है जब आएंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, सेम नहीं रहने वाली। हालेलुया। खुद आए और भी लोगों को लेकर आए, ताकि आपके बंधन टूटे और आज़ाद हो जाए। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएँ। और ये जो लेहन प्रेयर है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं कि आप पैसे लगते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते, और आप पानी और तेल भी ला सकते हैं अपने साथ, और उस पर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। जो लोगों ने अभी तक मसीह के ताजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सकें, वचन को सुन सकें और छुटकारा को प्राप्त कर सकें, प्रभु में बढ़ सके, आत्मिक जीवन में बढ़ सकें। हालेलुया। शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाकर गवाही को शेयर कीजिए। प्रभु ने आपकी जीवन में अद्भुत कार्य किया है। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।